ओम शांति। आज हम कर्मों के खेल को देख रहे हैं, कर्मों के रहस्य को जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमारे कर्म ऐसे कई बार आड़े आ जाते हैं या जो हमने सोचा भी नहीं होता। हम करते तो अच्छा है लेकिन बुरा हो जाता है। हम सोचते अच्छा है लेकिन बुरा हो जाता है। हम सामने वाले का अच्छा करते लेकिन हमारे साथ बुरा हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम कर्मों के रहस्य को जान जाएं तो शायद हम उन हर चीज के रहस्य को समझ पाएंगे। क्योंकि हमने कई बार हम उस चीज की लय को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मैंने ना तो इस व्यक्ति को कभी देखा है, ना इस व्यक्ति से कभी बातचीत की है, ना इस व्यक्ति से कोई मेरा रिलेशन है, लेकिन पता नहीं कैसे इसके साथ हमारी लड़ाई हो गई या कैसे इसके साथ मेरा एक अपनापन का बॉन्ड पैदा हो गया। हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारे कई बार वो पूर्व जन्मों की ही चीजें वापस रिटर्न में घूमती हैं, क्योंकि हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे, हम उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे जो वो चीज बताना चाहता है। क्योंकि आज हमें अपने पहले कर्मों के रहस्य को समझना है, आखिर वो आपको कहना क्या चाह रहा है। कहते हैं ना कि अगर हमें एक रस्सी लेनी है, अब एक छोटा सा धागा है, फट से टूट जाएगा, लेकिन एक रस्सी है जो बहुत मजबूत है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही सोचे कि कर्मों के भी अगर बारीक धागे होंगे वो टूट जाएंगे। मीन्स कई बार होता है कि हल्की फुल्की बातचीत से ही हम व्यक्ति को सोचते हैं कि चलो इस व्यक्ति से बातचीत कर लेते, छोटी मोटी बातचीत के बाद वो व्यक्ति दोबारा आपको नजर भी नहीं आता है। और कई बार उस व्यक्ति का आपको रोज सामना करना पड़ता है और रोज आपके साथ उसका टकराव होता है। कई बार वो आपका पड़ोसी बन के आता है, कई बार वो आपका मित्र संबंधी बनकर आता है, कई बार वो आपका कस्टमर बनकर आता है, कई बार आपका वो सामने वाला दुकानदार बनकर आता है। तो मीन्स अलग अलग हिसाब से आपके कर्मों के रहस्य किसी न किसी के साथ उलझे हुए हैं। जैसे धागा जब उलझ जाता है, ज्यादा उलझ जाता है, हम बहुत सुलझाने की कोशिश करते हैं। वैसे हम उस व्यक्ति को भी बहुत कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हम बदल दें, लेकिन बदल नहीं पाते। अब वो धागा क्या होता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते जाते हैं। अरे वो ऐसा है, सामने उसने दुकान खोल ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन आप हमेशा ये याद रखें कि उस व्यक्ति का जो मनोबल है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। लेकिन हमारा अगर मनोबल स्ट्रांग है, हमें उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें स्ट्रांग सोचना है। कोई बात नहीं, कमाई करने के लिए मैं भी आया हूं, कमाई करने के लिए वो भी आया है। कोई बात नहीं, अगर मेरी दुकान पे ज्यादा नहीं आ रहे, उसकी दुकान पे ज्यादा आ रहे, तो मेरे पास भी तो आएंगे ना। अब अगर मैं डेली संकल्प यही दूं, अरे उसकी दुकान पे तो ज्यादा आ रहे, मेरी दुकान पे तो कम आ रहे, उसका बिजनेस तो ज्यादा चल रहा, मेरा बिजनेस तो कम चल रहा, तो क्या होगा? संकल्प कौन दे रहा है उसके बिजनेस को बढ़ाने का? हम उसको ग्रोथ दे रहे हैं संकल्पों से कि उसके पास बहुत सारे जाएं और मेरे पास कोई ना आए। तो लॉस, कमी किसकी है? आप सामने वाले की कमी निकाल रहे हैं, लेकिन कमी आपकी है, क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहा है, उसका ओनली फोकस किस चीज पर है? मुझे कमाई करनी है और अपने घर परिवार को सही तरीके से पालना है, बस। लेकिन आपकी सोच कुछ और ही चल रही है। इसीलिए जीवन में हमें किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वो भगवान ने आपको नहीं सौंपा है। कर्म ऐसी चीज है जो खुद नीचे ऊपर खुद ब खुद कर देते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं ऊपर से नीचे आऊं, लेकिन कर्म ऐसी चीज है जो उसको टॉप क्लास से भी नीचे लेकर आ जाती है। और कई बार वही कर्म उसको नीचे से ऊपर लेकर चले जाते हैं, जो उसे कई बार पता भी नहीं होता है कि मेरे जीवन में कब एकदम से उलटबाजी हो जाएगी। हम कई बार अपनी इच्छाओं को बहुत समेट कर रखते हैं, अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरा ऐसा नहीं बन पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, कैसे होगा इतना बड़ा काम, कैसे इतने बड़े कर्तव्य को मैं करूँगा। और कई बार वो कर्तव्य बहुत छोटा महसूस होता है कि बहुत सारे आपके साथ लग जाते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होता, वो भी व्यक्ति आप ही के साथ लग जाते हैं सेवा में। वैसे ही सोचे कि कर्म ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं मजबूत भी करेंगे, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, और वही कर्म है जो कहीं ना कहीं आपको नीचे भी लेकर आएंगे, क्योंकि उसका रहस्य आपको जानना है।
क्योंकि जब हम उस चीज के रहस्य को जान जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से बचे हुए रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छी चीज मिले। कर्मों के रहस्य को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो खेल ही निराला है। कर्मों के खेल को अगर हमें समझना है तो हमें पहले अपने चिंतन को समझना होगा। अगर मेरा चिंतन चिंता में बदल रहा है तो समझ ले कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मों में कोई ना कोई उथल पुथल है। और अगर चिंतन सही चल रहा है तो सोच ले कि यहां पर मेरा हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ नहीं बन रहा है। क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं तभी कोई उल्टे सुलटे कार्य करते हैं, लेकिन जब हमारा शुभ चिंतन रहता है तो हम कई उल्टे सुलटे कार्य से बच जाते हैं। और आज व्यक्ति चाहता नहीं है उल्टे कर्म करना, लेकिन कई बार वो कर देता है क्योंकि उसके विचार उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं। या तो वो किसी को उल्टा देख लेता है या उल्टा सुन लेता है। तो पहले सोचे कि हम देख ही क्यों रहे हैं। जब आपको पता है कि सामने वाला जहर को खा रहा है, हम उसको रोकने के बजाय क्या करें, और खाओ। तो ये हमारी बुद्धि है, हमारी जजमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये करना है, अगर सामने वाले के उल्टे विचार चल रहे हैं उनको वहां चेंज करवाना है, ना कि अपना भी उसमें पूरा योगदान देना है। नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर ये होगा ना कि एक तालाब में एक मछली गंदी है, बाकी सारी भी उसी के साथ मिल गई तो सारे गंदे हो गए। अब मान लो उस मछली को आपने एक तालाब से निकाल करके एक डिब्बे में डाला जिसमें बहुत सारी साफ मछलियां हैं, वो भी गंदी हो जाएंगी। तभी गाय, देखो हम बोलते भी हैं एक सेब सभी को खराब कर सकता है अगर वो संगठन में चला गया तो। इसीलिए सोचिए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अगर एक कर्म भी आपका खराब चला गया तो वो बहुत सारे कर्मों को खराब कर देगा। यही है कर्मों का असली रहस्य। अगर हम युक्ति से अपने कर्मों की एक एक लाइन को समझ जाएं तो शायद हम जो पाप कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से बच जाए और हमारा पुण्य कर्मों का खाता बहुत स्ट्रांग हो जाए। और आज हर कोई कोशिश करता है कि हमारे पुण्य का खाता ही स्ट्रांग बने और पाप का खाता धीरे धीरे खत्म होता जाए। तो जीवन में हमें बस अपने कर्मों को समझना है कि हमारे से कर्म क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्म की कोई जुबानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत कुछ स्पष्ट करके चले जाते हैं। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव के बीच में ये याद रखना कि मेरे कर्म गलत नहीं होने चाहिए। आपको दुनिया बहुत कुछ कहकर जाएगी, आपको नीचा भी गिराएगी, आपकी स्थिति को डामाडोल करेगी, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूं उस पथ पर स्वयं भगवान मुझे लेकर चल रहा है। तो मुझे किसी इंसान को देख करके अपने पथ को नहीं बदलना है। मैंने जो मंजिल ठानी है कि मुझे ये हासिल करनी है, ओनली आपका फोकस उस चीज पे होना चाहिए। आपका ये नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। कहने वाले कहकर चले जाएंगे, लेकिन आप उन्हें कर कर दिखाओ। वो कह रहे हैं, आप उन्हें उसके ऑपोजिट, वो आपको बुरा कह रहे हैं, आप उनको अच्छा बन के दिखाओ। ये है असली चैलेंज और इसी को कहते हैं कर्मों का रहस्य। हमें उनके हिसाब से नहीं बदलना है, हमें भगवान के हिसाब से बदलना है। भगवान कैसा देखना चाहता है मेरे को, भगवान क्या कराना चाहता है मेरे से, भगवान कौन से कर्मों से खुश होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे हर कर्म में एक श्रेष्ठता महसूस होगी और हर कर्म आपको खुशनुमा बनाने वाला होगा।